हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 7 का मैथ्स करेंगे स्टूडेंट्स। तो काफी सारे क्वेश्चंस हम कर रहे थे प्रैक्टिस, तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे चैप्टर क्षेत्रफल और परिमाप से। तो बच्चों, चैप्टर का नाम आपको मैंने बता दिया है। अब आपके मन में जो भी क्षेत्रफल और परिमाप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आ जाने चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, चैप्टर आपका परिमाप और क्षेत्रफल है, कक्षा 7 का। आपको कुछ होमवर्क दिया था मैंने, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, हिंट भी दी थी मैंने आपको कैसे इसको करना है। तो यहाँ पे मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ कि किस किस ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। जिस किसी ने सॉल्व किया है, आप क्या करेंगे, चैट के माध्यम से अपना आंसर भेजेंगे, और जिसने नहीं किया है वो अभी फटाफट बैठ के इसको सॉल्व करे और फिर आप चैट के माध्यम से आंसर भेजें। स्टूडेंट्स, बताइए किसने यहाँ पे सॉल्व किया है, इसका आंसर क्या आया है आपका। हिंट भी मैंने आपको दे दी थी कि जो त्रिज्या है वो कैसे निकालेंगे, जो आपका व्यास है उसको 2 से भाग करके निकालेंगे, है ना। और व्यास कितना है इसका, 10 सेंटीमीटर। फिर आपको परिमाप निकालना है, तो क्या करेंगे, एक तो जो वृत्त है उसका परिमाप निकाल के, उसकी परिधि निकाल के उसको 2 से भाग कर देंगे, प्लस आपको क्या करना है, तो व्यास है वो ऐड करना है इसमें। तो करिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। चलिए अब इसको साथ में सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया है, जो अर्धवृत्त है उसका व्यास आपको गिवन है, ठीक है। अर्धवृत्त का व्यास कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, बहुत ही इजी है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, यानी 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। आपको क्या निकालना है, अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है ना। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप कैसे निकालेंगे ये भी मैंने आपको बताया था कि भाई जो वृत्त है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि निकाल के उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, प्लस इसमें व्यास भी आपको ऐड करना है ना। तो इस तरह से करेंगे आप सॉल्व, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे जो वृत्त की परिधि है वो कितनी होती है, 2πr, इसको 2 से भाग करेंगे, प्लस व्यास कितना है, यहाँ पे व्यास को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि जो ये व्यास है, d से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो व्यास हो गया, त्रिज्या को आप r से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये r हो गया। इनकी वैल्यूज अगर हम रखेंगे तो देखिए 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाता है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं 22/7 इंटू r कितना है, 5 प्लस 10। इसको आपको अब कैलकुलेट करना है। ये तो इजी है, ये तो कर सकते हैं आप। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। देखिए 22 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 110 आ जाएगा बटे 7 प्लस 10। यहाँ पे ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये 7 एलसीएम आ जाएगा, 110 प्लस 7 इंटू 10 70 हो जाएगा। और इसको आप
आगे सॉल्व करेंगे 110 प्लस 70 180/7 होता है। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे 180 को। 7 दूनी 14, 4 बच गए और 0 यहाँ पे उतार लिया। 7 पंजे 35, 5 बच गए, दशमलव लगा के एक 0 हम यहाँ पे उतार लेंगे। 7 × 7 49, 1 बच गया और उसके बाद 0 उतारेंगे तो 7 × 7 आएगा। तो इसको राउंड फिगर में 25.7 सेंटीमीटर हम बोल सकते हैं। ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार टेबल है और इसका जो ऊपरी सरफेस है इस पे पॉलिश करवानी है। कीमत दी हुई है कि भाई 1 वर्ग मीटर की पे पॉलिश करने की कीमत है 15 रुपए। तो इसका व्यास दिया हुआ है 1.6 मीटर, मतलब डायमीटर जो दिया है 1.6 मीटर है। ठीक है, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको? देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। पहले त्रिज्या निकाल के आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि पॉलिश कैसे होगी, जो इसका क्षेत्रफल है उसी पे तो पॉलिश होगी। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद जो 1 वर्ग मीटर की कीमत दी है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। तो हिंट मैंने आपको दे दी है, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या करना है, वृत्ताकार टेबल का व्यास गिवन है आपको, यानी डायामीटर। डी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1.6 मीटर, लिख देंगे। इसकी अब आपको त्रिज्या निकालनी है, यानी रेडियस आर निकालना है। तो कितना हो जाएगा, इसको 1.6 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 0.8 मीटर। ये क्लियर है भाई? व्यास का आधा ही तो होती है त्रिज्या। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्ताकार टेबल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप? क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आपको पता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना? पाई आर स्क्वायर होता है, तो बोला गया है पाई यहाँ पे 3.14 यूज करने को। आर कितना है, 8 मीटर, 0.8 मीटर है, तो इसका वर्ग हमें करना है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 3.14 इंटू 0.8 इंटू 0.8। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 8 0.8 है, इसको मल्टीप्लाई करना 0.8 से। तो देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले कितना आ जाएगा 64, और दशमलव कहाँ लगाना है, ये 2 डिजिट है, इसको छोड़ के। तो 2 डिजिट छोड़ के आप दशमलव लगाएंगे तो 0.64 यहाँ पे आ जाएगा। 3.14 इंटू 0.64। अब इनसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 इंटू 0.64। तो दशमलव को अभी फिर से छोड़ दीजिए आप इंडिविजुअली 64 को 314 को मल्टीप्लाई करिए। पहले 4 चौक 16, 1 हासिल, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिये 12 इंटू 6 चौक 24, 2 हासिल, 6 एकम 6 और 2 8, 6 तिये 18 हो गया। 6 5 और 4 9, 8 2 10 की 0, 1 हासिल, 8 9 और 1 10 की 0, 1 हासिल, 1 और 1 2, 20096। अब दशमलव हम लगाएंगे तो देखिए कितने डिजिट छोड़ने हैं, 2 तो इसके नाम के और 2 इसके नाम के। 4 अंक छोड़ के आप डेसिमल लगा सकते हैं, है ना? तो कितना आ जाएगा, 2.0096 मीटर वर्ग आ जाएगा।
ये क्षेत्रफल है। अब आपको व्यय निकालना है तो इसका व्यय भी आप निकाल लेंगे। आपको 1 वर्ग मीटर का व्यय दिया हुआ है, 2.0096 वर्ग मीटर का व्यय आप निकाल लीजिए। यहाँ पे आपको 1 वर्ग मीटर का दिया हुआ है खर्चा, देखिए 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से आपको पॉलिश करने का यहाँ पे एक्सपेंस दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 वर्ग मीटर पॉलिश कराने का व्यय कितना हो जाएगा, ये 15 रुपए, ठीक है। तो 2.0096 मीटर वर्ग पॉलिश कराने का व्यय कितना होगा, 2.0096 वर्ग मीटर पॉलिश कराने का व्यय हो जाएगा 15 इंटू 2.0096 रुपए। अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 का अगर टेबल आता है तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप इनको अलग अलग भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई। देखिए 15 करेंगे तो देखिए 15 से मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 15 छके 90, 9 हासिल, 15 निम्मा 135 प्लस 9 144, 144, तो 14 हासिल आएगी, ठीक है। तो 1500 तो ये 14 पूरा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 10 मिनट लगेगा और 15 दूनी 30, तो ये आ गया 30 रुपए 14 पैसे या फिर 30.14 रुपए खर्चा आएगा इसका। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, सांझली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि एक तार है, ये तार है 44 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है। 44 सेंटीमीटर लंबी ये एक तार है, इसको वृत्त के आकार में मोड़ दिया गया है। वृत्त के आकार में मतलब ये कुछ ऐसे मोड़ दिया गया है इस तार को, ठीक है। अब ये तार जो ऐसे आकार में थी, सीधी थी, वो मोड़ दी गई है। तो मोड़ने के बाद जो ये 44 सेंटीमीटर लंबाई थी, है, इस वृत्त की क्या हो जाएगी, ये परिधि हो जाएगी। ये समझ में आया? जो 44 सेंटीमीटर तार की लंबाई थी वो वृत्त की परिधि हो जाएगी। ये चीज क्लियर है? तो ये चीज है इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है। तो अब वृत्त की परिधि दी हुई है तो त्रिज्या आपको बतानी है, क्षेत्रफल भी बताना है। यदि इस तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे और ट्विस्ट कर दिया गया है। तो ये इसका नेक्स्ट पार्ट होगा कि भाई इस तार को दोबारा हम क्या करते हैं, वापस से ऐसी शेप में लाते हैं और फिर इसको एक क्या बना देते हैं, हम वर्ग बना देते हैं, ठीक है। वर्ग बना दिया हमने इसको, ठीक है। ये एक वर्ग बना दे इसी तार का। अब जो वर्ग का परिमाप है, ध्यान से देखिएगा, जो वर्ग का परिमाप है वो कितना हो जाएगा, अब वो 44 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी हमें भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है। अब बताना है कि भाई इसका क्षेत्रफल भी आप निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल यानी एरिया निकालेंगे आप। इसका एरिया निकाल लिया और वृत्त का एरिया निकाल लिया, फिर दोनों एरिया को कंपेयर करेंगे आप और बताएंगे कि कौन सा वृत्त या फिर वर्ग अधिक क्षेत्रफल यहाँ पे घेरता है। तो बच्चों इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बट काफी मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को करने में। तो स्टेप बाय स्टेप कीजिए, जो चीज पहले पूछी गई है उसका पहले आंसर निकालेंगे आप। तो स्टूडेंट्स कैसे इसको अप्रोच करेंगे आप, देखिए हिंट मैंने आपको दी है,
यही आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको वृत्त के आकार में कन्वर्ट कर दिया गया तार को, है ना, वृत्त के आकार में बदल दी गया। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि भाई जो तार है, तार की लंबाई, तार की लंबाई किसके बराबर होनी चाहिए? वृत्त की परिधि। तार की लंबाई बराबर है वृत्त की परिधि, और ये गिवन है 44 सेंटीमीटर। ये चीज अभी समझाई थी मैंने आपको। तो वृत्त की परिधि वैसे क्या होती है? वृत्त की, क्योंकि वृत्त की परिधि सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। यही फॉर्मूला होता है, इसीलिए देयरफॉर 2 पाई आर इज इक्वल टू 44। ठीक है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो आर कितना आ जाएगा? आर आ जाएगा 44/2 पाई। अब हम पाई की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, इसको नोट डाउन कर लीजिए अभी। यहाँ पे हम पाई की वैल्यू लिखेंगे, तो आर इज इक्वल टू 44/2 इंटू 22/7 यहाँ पे आएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इस 7 को ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे 44 इंटू 7 आ जाएगा। 22 दूनी 44, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आर कितना आ गया? 7 आ गया। तो त्रिज्या हमें पता लग गई, जो वृत्त की त्रिज्या है वो है 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आपको बोला गया है 22/7 लेने के लिए, और आर है यहाँ पे 7, और इसका वर्ग हम करेंगे 22/7 इंटू 7 इंटू 7। तो कैंसिल आउट कर देंगे 7 से 7, तो 22 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा 154। 22 सते 154 और सेंटीमीटर वर्ग होता है। जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो मैंने बताया था कि उसको स्क्वायर में लिखेंगे, वर्ग में लिखेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता लग गया। तो यहां तक देखिए, क्वेश्चन का इतना पार्ट तो कंप्लीट कर दिया मैंने। अब बोला गया है इस तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है ना। अब इस तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आप बोल सकते हैं कि भाई तार की लंबाई, इस बारी तार की लंबाई किसके बराबर होने वाली है? वर्ग का परिमाप इसके बराबर होगी, वर्ग का परिमाप, और ये दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। लेकिन आपको, क्योंकि वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है, भुजा को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 4 गुना भुजा होता है। तो आप बोल सकते हैं 4 गुना भुजा बराबर होना चाहिए 44 सेंटीमीटर। तो भुजा कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 को हम दूसरी तरफ भेजते हैं, तो 44/4 सेंटीमीटर। 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 11 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी एक भुजा। ठीक है, एक भुजा 11 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है हमें। वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल? आपको भुजा इंटू भुजा होता है इसका फॉर्मूला, भुजा गुना भुजा होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, भुजा है 11 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, 11 इंटू 11 कितना हो जाता है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
तो अब आपके पास वर्ग का भी क्षेत्रफल है और सर्कल का भी क्षेत्रफल है। तो बताइए कि कौन सा किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो भाई यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि क्योंकि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर से, इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने उनको समझा होगा। घर पे जाके जरूर प्रैक्टिस करें और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपकी नोटबुक में, आपकी बुक में, जो कि आपको अपने होमवर्क के तौर पे करने हैं। तो यही आपका होमवर्क रहेगा कि इसके जितने आगे क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस